अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो यूजी एडमिशन्स की गाइडलाइंस आने वाली थी, जैसा इन्होंने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन में बताया था कि लगभग 10 जून को आ जाएंगी, लेकिन 10 जून को आई नहीं। तो फाइनली आज दिन में जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है। इसमें गाइडलाइंस भी दी हुई हैं सारी जो यूजी एडमिशन्स होंगे 2022 सेशन के ऑनवर्ड्स, और उसके अलावा जो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स भी हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पर मैंशनड है। उसके अलावा जो फ़ी वगैरह भी रहने वाली है, आपको एक तो सेमेस्टर की फ़ी होती है, उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी फ़ी वगैरह होती है उसकी भी यहाँ पे लिस्ट इन्होंने अटैच की है इस नोटिफिकेशन में। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, वीडियो जितने मिनट का होगा, 15 मिनट 20 मिनट का होगा, आप पूरा देख लीजिए, आपकी सारी गाइडलाइंस जो है वो समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो पहले आप देख लीजिए जो एडमिशन प्रोसेस का जो टाइम शेड्यूल है कि आपकी डेट्स कब से स्टार्ट होने वाली है रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ पे आप देख लीजिए। और इसमें एक और भी पॉइंट मेंशनड है कि इंट्रेंस आपका होगा या मेरिट होगा, वो भी यहाँ पे एक पॉइंट मेंशनड है। तो रजिस्ट्रेशन जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म्स डाउनलोड यूनिवर्सिटी के पोर्टल से 15 जून से लेकर 24 जून तक यहाँ पे करने हैं। और उसके बाद कंसर्नेड कॉलेज जो होगा उसमें आपका फॉर्म जो है वो 15 जून से 25 जून के बीच में वो सबमिट कर लेना। पहले फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद उसको फिल करके कॉलेज में ले जाना है, सबमिट कर लेना है वहाँ पे। 15 जून को जो ही जो फॉर्म्स आ जाएंगे मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा कैसे फिल कर लेना है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो जाएगी 26 जून तक, यानी 25 जून को जब आप एडमिशन फॉर्म वहाँ भर लोगे और 26 जून को एडमिशन प्रोसेस खत्म होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो 26 जून से लेके 6 जुलाई तक आपको सबमिट कर देनी है। उसके बाद सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फ़ी आफ्टर ड्यू डेट, अगर आप लास्ट डेट से के बाद फॉर्म और फ़ी 500 रुपये इसकी फ़ी है वो भर लोगे तो आपको 500 के बदले 1000 भरना पड़ेगा। 1000 कब तक आप 7 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक आप भरना, अगर मतलब कि लेट फ़ी जो होगी 1000 वो आपको 27 जुलाई तक है। उसके बाद क्लास वर्क आपको जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद यूनिवर्सिटी विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिशन ऑफ आरआर, ये कॉलेज को करना है या आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पे देख लिए। द कैंडिडेट हुए पास 10+2 क्लास, जो एलिजिबिलिटी है एडमिशन के लिए वो कैंडिडेट को 10+2 पास होना चाहिए। अगर वो ओपन से है तो 45 मार्क्स उसके 45% मार्क्स उसके होने चाहिए ओवरऑल। और उसके बाद अगर वो किसी कैटेगरी से है तो 40% उसके मार्क्स जो है वो होने चाहिए। तो यहाँ पे द मेन फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम आर, जो बैचलर्स प्रोग्राम्स होंगे, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होंगे, यूजी कोर्सेज, वो सारे फुल टाइम होंगे और रेगुलर बेस पे होंगे। ऐसा नहीं है कि रेगुलर जो मतलब कि जो डिस्टेंस वगैरह पे नहीं होंगे, सारे रेगुलर होंगे। आपको बराबर हफ्ते में जितने दिन क्लास वर्क रहेगा, 5 दिन रहता है, 6 दिन रहता है, आपको पूरा का पूरा वहाँ पे अटेंड करना है। और आगे चल के मैं समझा भी दूंगा कॉलेज को आपकी अटेंडेंस कहाँ पे सबमिट करनी है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ये फुल टाइम होगा और इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री होंगे, जो मैंने ऑलरेडी समझा। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद लीव कर देते हो, उसके बाद 2 साल के बाद दोबारा एडमिशन करना चाहते हो, आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज जो है वो थर्ड ईयर तक 7.5 SGPA है, तो उसको जो है 4th ईयर रिसर्च में भी एडमिशन मिलेगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। रिसर्च फिर वो ऑनर्स वगैरह जो कुछ भी होगा उसमें एडमिशन इसको मिल जाएगा। उसके बाद जो आपके फार्मर्स होंगे यूजी कोर्सेज के, वो कैंडिडेट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जब फॉर्मर्स वहाँ पे आ जाएंगे 15 जून को, उसमें जो है इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, वो मैं उसी टाइम आपको समझा दूंगा कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन उसमें है फॉर्म के रिगार्डिंग। उसके बाद फॉर्म शैल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। जो बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसी के बेस पे आपका फॉर्म जनरेट होगा। बोर्ड रजिस्ट्रेशन मतलब कि जो 12th की आपकी मार्कशीट होती है उसमें प्रीवियस रिकॉर्ड का ऑप्शन एक नीचे होता है, उसमें एक नंबर होता है आपका बोर्ड का, N1 समथिंग आगे होता है उसमें लिखा, तो वो उसके बेस पे ही आपका जो है एडमिशन होगा। जिसके पास मार्कशीट होगी उसी को एडमिशन मिल जाएगा। ओवरऑल जो आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी पे आपका जो है यहाँ पे मिलेगा। और उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के पास बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या कुछ और मसला उसमें है, मार्कशीट नहीं है, तो उसको जो है कॉलेज में एडमिशन सेक्शन में जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेक्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ से जो है एकेडमिक बैंक क्रेडिट का जो है वो उसमें लगता है ज़रूरत, तो वो उसको फॉर्म वहाँ से वो मिल जाएगा। द एप्लीकेशन शैल अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। जब आप एडमिशन करोगे तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजनल सर्टिफिकेट 10+2 की आपको करनी है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो करनी है। उसके बाद आपको स्कूल एग्जामिनेशन सेकेंडरी स्कूल 10+2 की मार्कशीट, या जिसको हम डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ वही करनी है आपने अपलोड। उसके बाद 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगानी है अगर कॉलेज वाले मांगते हैं तो, या एलिजिबिलिटी वगैरह जो कुछ भी होती है अगर वो मांगते हैं तो लगानी है, ऑप्शनल है। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी, ऑर्फन या फिजिकली चैलेंज्ड अगर कोई है तो उसको उसकी भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगानी है। नेक्स्ट गाइडलाइन यहाँ पे देख लेते हैं। कैंडिडेट्स डेजिरस टू सीक एडमिशन, जो कैंडिडेट्स
कश्मीर यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में लेना चाहते हैं, जो अभी अपीयर होने वाले हैं 10+2 में, या उनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है या उन्हें रीएवैल्यूएशन में भरा है और उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो उनको भी एडवाइस किया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर लो। उसके बाद कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें सीट्स बिल्कुल कम है, लिमिटेड इनटेक कैपेसिटी है, किसी में 10 या 15, 5 या 6 सीट्स हैं कुछ कोर्सेज में। तो उनके लिए क्या होगा कि पहले उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिनके पास 12th की मार्कशीट होगी या जो उसमें जो है एलिजिबल हैं। देन अगर कोई सीट बचती है तो उनको दिया जाएगा जिनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट्स को जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी 500 की पे करनी पड़ेगी। नॉन रिफंडेबल फ़ी मतलब कि आपको जो है वो फ़ी रिफ़ंड नहीं मिलेगी, तो वो आपको भरनी पड़ेगी यहाँ पे 500 रुपये। 500 के साथ साथ आपको जो है सेमेस्टर की फ़ी, एडमिशन की फ़ी होगी वो भी भरनी पड़ेगी। उसके साथ आपको एफिडेविट भी उसमें अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद जो कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है प्राइवेट या रेगुलर बेस पे बट कुडंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, उन्होंने फिर एग्जाम नहीं दिया आर इंटरेस्टेड टू सीक फ्रेश एडमिशन अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर वो आप दोबारा से एडमिशन करना चाहते हैं तो उनको री एडमिशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, वो री एडमिशन दोबारा से कर लेंगे। उसके लिए इनको 300 की फ़ी भरनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली वंस टाइम ऑफ एडमिशन, जो आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा वो एक ही बार आपको एडमिशन के लिए भरना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ इसी में है। नेक्स्ट गाइडलाइन जो फिजिकली चैलेंज्ड और ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए है, उनको कहा गया है कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट यानी प्रूफ है आपका ऑर्फन का या फिजिकली हैंडीकैप्ड का, आप वो भी सबमिट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो माफ़ कर दी जाएगी, बाकी की फ़ी जो है वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो कैंडिडेट्स को जो है एडमिशन के लिए आपको पहले मेजर सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, उसके बाद आप उसके साथ माइनर सब्जेक्ट जो भी होंगे वो भर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं कोर्स, उसके बाद आपको जब क्लास वर्क स्टार्ट हो जाएगा 15 दिन तक आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप कोर्स अच्छा ना लगे 15 दिनों तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर 15 दिन के बाद आप आ जाते हो चेंज करने के लिए तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से कोर्स के लिए क्या है, यहाँ पे अगर आप साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस एंड डिज़ाइन, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो रिसोर्स, जियो इन्फॉर्मेशन, होम साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद होम साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स का क्या है, इंग्लिश, लिटरेचर, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कॉमर्स भी यहाँ पे है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम साइंस, फाजिला जो है, उसके बाद ओरिएंटल, क्लासिकल एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ये सारी कोर्सेज यहाँ पे और मेजर सब्जेक्ट जो है वो साइंस और आर्ट्स की यहाँ पे दी हुई हैं। उसके लिए आपको पहले मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, देन उसके साथ आप माइनर सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल इन्हेंसमेंट, एबिलिटी इन्हेंसमेंट जो भी होगा वो उसके साथ आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस और मेरिट का कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा 14th पॉइंट को जब आप देखोगे। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू बैचलर्स प्रोग्राम शैल बी बेस्ड आइदर ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड एट द 10+2 एग्जाम लेवल। उसके बाद जो आपका एडमिशन होगा या तो वो 10+2 लेवल के बेस पे रहेगा, मेरिट के बेस पे, और द रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय द कॉलेज फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स एज डिसाइडेड बाय द कॉलेज कंसर्न। देखिए फिर अगर कुछ कोर्सेज में कॉलेज वाले चाहें कि उसमें एंट्रेंस लेना चाहें, उनको ऑप्शन दिया गया है, वो एंट्रेंस भी ले सकते हैं। वो अब कॉलेज तक है वो कौन से कोर्स में एंट्रेंस रखता है, कौन से में नहीं रख सकता। वैसे तो ज़्यादा किसी भी कोर्स में एंट्रेंस नहीं रहने वाला है। हाँ, अगर किसी कोर्स में सीट्स कम है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, अगर कॉलेज उसमें एंट्रेंस रखना चाहता है तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा, वो एंट्रेंस उसमें कर सकता है। नेक्स्ट गाइडलाइन अगर आप देखोगे यहाँ पे जो क्लास वर्क आपको पर सेमेस्टर रहने वाले लगभग 15 वर्किंग वीकेज यानी 15 हफ्तों तक आपका एक सेमेस्टर का रहने वाला, ये लगभग टाइम 100 डेज़ का रहता है। 100 डेज़ आपने क्लासेस जो है वो अटेंड करनी ही करनी है एक सेमेस्टर में। तो उसके बाद आपको क्या होगा कि सेमेस्टर से पहले लगभग 15 दिन, जब आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम होंगे उससे पहले 15 दिन कॉलेज होगा, आपको उनको आपकी अटेंडेंस जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी पड़ेगी कि स्टूडेंट ने कितनी क्लासेस ली हैं और उसकी परसेंटेज अटेंडेंस की क्या है। 15 दिन पहले जब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस वहाँ पे सबमिट हो जाएगी, देन जो परसेंटेज के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं उन्हीं का एडमिट कार्ड रिलीज करेगी यूनिवर्सिटी और उन्हीं को जो है एडमिशन मिल सकता है और एडमिशन के लिए उन्हीं को बिठाया जा सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए जो फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी वो क्या क्या रहने वाली है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको एक ही टाइम भरनी पड़ेगी, 300 यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको। सपोर्ट्स फंड आपको ईयरली 65 भरना पड़ेगा। कल्चरल कम लिटरेरी फंड आपको ईयरली 20 भरना पड़ेगा। IT एंड SS फी आपको 150 भरना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड 150। उसके बाद कॉर्पस फंड
फंड भी 150, एनएसएस फंड आपको कॉर्पस फंड आपको 200 भरना पड़ेगा, एनएसएस फंड आपको 15 ईयरली भरना पड़ेगा। टोटल आपको ये 900 पर ईयर भरना पड़ेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी फ़ी आपको जो है मतलब एक ही बार भरना पड़ेगा, कोर्स के लिए 100। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी आपको 1200 भरना पड़ेगा पर सेमेस्टर। उसके बाद एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और डेवलपमेंट फंड ईएमएफ जो आपको 300 पर सेमेस्टर भरना पड़ेगा। टोटल एग्जामिनेशन फ़ी आपको 1500 पर सेमेस्टर भरनी पड़ेगी। तो ये गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। मैंने कोशिश की कि सारी गाइडलाइंस को कवर करूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें थे वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा अगर कोई और गाइडलाइन इसमें इंपॉर्टेंट रहती है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल वीडियो को यहीं खत्म कर लेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। आई होप अभी आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।